बन्ना गुप्ता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। बन्ना जी, स्वागत है आपका आज तक पर। हेमंत सोरेन साहब ने कल कहा कि अगर हालात सुधरे नहीं तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। क्या वाकई या केवल लोगों को थोड़ा डराने के लिए ऐसा कहा उन्होंने? नहीं, डराने की क्या आवश्यकता है। डराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह है कि हम किसी भी स्तर पर जाकर अपने राज्य के लोगों को इस कोविड-19 के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी के लिए हम सभी तरीके के एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो बंदी करके हो, चाहे वो अस्पतालों को सुव्यवस्थित करके हो। सभी जहाँ जहाँ पर ये महसूस हो रही कि कमी खामी हो सकती है या ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है, तो हमको सभी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी आपदा प्रबंधन की, और उस बैठक में कई एक सारे निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय तो ये लिया गया था कि शाम को 8 बजे के बाद जितने भी व्यावसायिक या जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान है उसको बंद रखा जाएगा, ताकि कम से कम लोगों की आवाजाही हो, कम से कम लोग इस वैश्विक संकट को स्प्रेड करने से बचें। हमारी मंशा कोई ये नहीं है कि किसी को डराना है, धमकाना है। राज्य सरकार पूरी तरीके से जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने के लिए जनता की चुनी हुई सरकार है। इसलिए हम मजबूती के साथ इस बात से सहमत हैं। और कल भी मेरी आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से लंबी बातचीत भी हुई है और मैंने उनसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना किया और ये भी कहा है कि जो भी ICMR के गाइडलाइन होंगे या जो भारत सरकार के गाइडलाइन होंगे उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो राजनीतिक रूप से ये विभाग नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण का विभाग है। निश्चित तौर पर देश में जो है फेडरल गवर्नमेंट है और भारत सरकार और राज्य सरकार में हो सकता है कि राजनीतिक जो है मतांतर हो सकते हैं, लेकिन मानवीय हित पर, जनहित पर और कहीं पर भी एक दूसरे के साथ हम जो है परस्पर संबंध स्थापित करेंगे और मानव हित और राज्य हित, जनहित को सर्वोपरि मान के काम करेंगे। बन्ना जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। अब हर आदमी के मन में यह सवाल है कि कहीं उनके शहर में तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाएगी, झारखंड में तो ऐसे हालात नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़े पूरा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा है क्योंकि हम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह तो अचानक घोषणा नहीं करते हैं। हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसलिए घोषणा की है कि कहीं पर भी यदि जो भी हमारे झारखंड के प्रवासी साथी हैं, मजदूर हैं या जो झारखंडी भाई हैं, वो यदि चाहते हैं तो समय समय पर जो है वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें, अवलोकन करें। और कोई भी हम जल्दबाजी में या कोई भी जो है आपाधापी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। हम जो वही निर्णय करेंगे जो जनहित का निर्णय होगा और वही निर्णय करेंगे जो राज्यहित का निर्णय होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा है कि राज्य की जनता इसको लेकर सचेत हो और हमने हर जगह पर 144 वगैरह भी लगाए हैं ताकि जो है 5 से ज़्यादा लोग कहीं जुटे नहीं। शादी ब्याह और जो श्राद्ध के कार्यक्रम है उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं हो। तो हम लगातार ये प्रयास में है। देखिए, लॉकडाउन तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था और जो लॉकडाउन लगाया था उसका आपने देखा उसका क्या फलाफल हुआ। और लॉकडाउन लगाने के पीछे जो उनकी नीयत थी या जो उनकी नीति थी वो कहीं ना कहीं जो है उस समय फेल हुई थी। हो सकता है परिस्थितिजनक ऐसा उन्होंने किया हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि वर्तमान में चूंकि जब राजनीतिक मेरी बात सरदाना साहब, तो आपने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में काम करते हैं और हम एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और दूसरे ही सवाल में आप उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल ये आपका चॉइस है।